कल भी बात की थी हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत वाइज है और ये सारे आंसर्स जानता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड को रीजनिंग करने नहीं आती है। जैसे कि हम कोई भी चीज करते हैं कॉन्शियसली, तो पहले हम इफ एंड देन करते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा एक पैटर्न में चल रहा है या वो हमें बचाता है हर समय। जैसे मान लो कि हमारा हार्ट बीट, हम कॉन्शियसली कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बन रहे हैं, और कहीं पे हमको कोई पेन आ जाता है, जैसे हमको एक्सीडेंट हो गया या कट हो गया, तो वहां पे कैसे बॉडी को रिपेयर करना है, ये सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यूनिवर्सल गाइडेंस उसको ऑलरेडी है और वो सिर्फ हमें बचाना चाहता है। तो जब भी हम कोई चीज को करना चाहते हैं, जैसे कि हम बार बार अपने, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट से गवर्नड है। अगर हमारे थॉट पैटर्न सही नहीं होंगे तो वो कमांड्स ले रहा होता है जो उसको लगता है कि ये मेरा मास्टर है और इसको ये चीज चाहिए। मान लो कि मैं आज बहुत ज्यादा कोई थॉट प्रोसेस में जा रही हूँ, तो मेरा थॉट प्रोसेस उसी चीज को बार बार सोच रहा है, या मैंने उसको सोचते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स अपने दिमाग में लिया या बोल दिए कि काश ये नहीं होता तो मैं ऐसा कर रही होती। तो वो कहता है कि ओके, तो वो उन चीजों को, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो चाहे नहीं हो, उसको कमांड मिल जाता है। जैसे कि कोई बोलता है कि मैं अब बहुत ओल्ड हो गया हूँ और मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, या आई कांट डू इट क्योंकि मैं बुढ़ापा आ रहा है मुझे। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सही मान लेता है क्योंकि वो आपके कमांड सुन रहा है, आपके थॉट्स के, या आपकी बॉडी के सेल्स वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। देन यू स्टार्ट फीलिंग ओल्ड। या आप ना कोई चीज, आपकी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो रुक जाएंगी, आप नहीं कर पाओगे वो चीज, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज आने नहीं देगा आप तक, या आपको वो सक्सेस की तरफ बढ़ने नहीं देगा क्योंकि उसको ये मैसेज मिला हुआ है कि यू कांट डू इट, या तुम बहुत ओल्ड हो चुके हो इसलिए आप ये नहीं कर सकते। कई बार हम ऐसे शब्द भी बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ, या क्या मेरे साथ ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तो जब भी हम ये वर्ड्स बोलते रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड वो हमारे कमांड्स को, वो एज अ मास्टर, वो ये सोचता है कि मेरे मास्टर ने ये कमांड्स दिए, और वो उस चीज को करने में लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही होती है किसी की लाइफ में, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो रुक जाती है या ब्लॉकेज हो जाती है। इसको कई एग्जाम्पल्स के रूप में देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, उसमें कुछ लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं या बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हमेशा ये कह रहे होते हैं कि मुझे ये एनवायरनमेंट मिला होता, या मेरे को ये चीजें मिल चुकी होती तो मैं ये कर रहा होता, या मैं ऐसे कर लेता, या मैं उस वजह से ये नहीं कर पाया। तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि ओके, वो नहीं, ये नहीं मिली होती नहीं सुनता है वो ये कहता है कि आप ये चाह रहे हो कि मुझे ये सिचुएशन से बाहर निकालो, और इस तरीके से वो सारी चीजें आपको फिर वैसे ही वर्क करने लगती है। तो मैं इसलिए ये बार बार आपको बता रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर बात को मान रहा है। अगर हम कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आप देखिए, पहले कई लोग अपनी एज को रोक लेते थे। मतलब आप, वो बूढ़े ही नहीं लगते थे उनके अभी भी। जैसे कि माँ अवतार बाबा के बारे में एक दिन मैं पढ़ रही थी, और उनके कई वीडियोस भी देखे मैंने। तो उनको उनको 5,000 साल हो गए, जो इमॉर्टल बॉडी में वो आज भी प्रेजेंट है हमारे बीच में। जो भी उनको याद करता है या जो उनकी तरफ ध्यान लगाता है, तो उनको उनकी ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। इसी तरह बजरंग बली जी का भी है, वो भी हमारे बीच मौजूद है। और उनका अगर आप कभी स्वरूप, हम सब जब भी अपनी साधना करते हैं और जब हमें देखने को कभी मिलेगा या देखेंगे, तो उनकी एक सर्टेन एज पे ही वो रुके हुए हैं। तो ये कैसे होता है कि वो बूढ़े नहीं होते हैं और हम बूढ़े हो रहे हैं। तो ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ क्यों होता है, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट से ले लेता है वो सारी चीजें, या वो अपनी बारे बार अपनी एज के बारे में बात करता है कि मैं इतनी एज का हो गया हूँ।
अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, या मैं इतनी एज का हूँ, तो मेरे को ये वाली एनर्जी कम हो गई। तो सबकॉन्शियस माइंड आपके वो सारे सब सर्कमस्टेंसेस पैदा करता है कि ओके, आपने ये सेंटेंस दिया है मुझे, तो मैं इस हिसाब से आपका अब आपकी आगे की लाइफ पोर्ट्रे करूँगा। तो देखिए, आप ऑल ऑफ अ सडन कोई रिटायर होता है, या कोई अपने कोई काम से ये कहता है कि जो एक सर्टेन एज होती है गवर्नमेंट में भी कि भई आपका रिटायरमेंट एज आ गया है, तो वो हेल्दी पर्सन भी रिटायरमेंट के बाद फ़ील करता है कि वो बीमार हो रहा है। फ़ील क्या करता है, वो उसके थॉट्स ही वैसे चल रहे होते हैं। तो वो थॉट्स उसको बीमारी की तरफ ले जाने लगते हैं। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं, मैं कब तक करूँगा भाई, अब आप लोग करो। तो सेल्स, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही सुनता है, वो सेल्स को देता है, और सेल्स पूरी बॉडी के चैनलाइज़ वैसे ही कर देता है, और जो वर्ड्स हमने बोले होंगे, वहीं पे जाके वो हमें प्रॉब्लम देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे और कुछ नहीं है। माइंड के वो 2 हिस्से हैं, एक कॉन्शियसली काम कर रहा है, जिसमें हम कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने आप को, हमारे पास हमारे पास ये रहता है कि अपॉर्च्युनिटी रहती है कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं रहती है। वो करेगा जो आपके थॉट्स पैटर्न चल रहे हैं, ओके? तो हम लोग कई बार, अभी हम अपने सारे क्लासेस में बार-बार न्यू ज़ोन की बात कर रहे हैं कि हम स्टेप कर रहे हैं न्यू ज़ोन में, या हम क्राफ्ट कर रहे हैं अपने न्यू ज़ोन को। तो ये हमारा डिसीज़न होगा कि हम अपने न्यू ज़ोन को कैसा बनाना चाहते हैं। तो हमको कुछ चीज़ों को हमेशा फ़ॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आपको पहले ना लिख लेना चाहिए कि आप अपनी लाइफ़ से क्या चाहते हो, या आपको कैसी लाइफ़ चाहिए आगे। तो उसके लिए हमें एक कॉपी पेंसिल लिखना है, ले लेना है, या पेन ले लो आप। उसमें आप डिसाइड करो पहले कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, क्योंकि हम जब भी मास में या ऐसे ओपन फोरम में बात करते हैं, तो लोग कहते हैं, मैं तो कई दिन से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मेरी ये चीज़ें नहीं हो रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हम ये सोच लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मेरे को मिल सकता है? क्या ये मेरे लिए अ, और दूसरी बात है, हार्ट कॉन्शियसनेस भी नहीं अलाउ करता आपका, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं होते हैं। हम यूनिवर्सली अलाइन्ड नहीं होते हैं। हमारे एनर्जी सेंटर्स की मैं फिर से बात करूँगी, वो अलाइन्ड नहीं है, या वो वाइब्रेट नहीं कर रहे, वो जागृत नहीं है। तो जब वो ओपन नहीं हो रहे हैं आपके, तो आपको बेस्ट आइडियाज़ भी नहीं आएँगे। तो इसलिए हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप एक पेपर लीजिए पहले तो, पहले आप ये लिखिए उसमें कि आप क्या चाहते हैं? अपना न्यू ज़ोन आप किस तरीके का चाहते हैं? कैसी लाइफ़ आप चाहते हैं? और वो लिखने के बाद, उसके बाद के सारे मेडिटेशंस उसी को फ़ॉलो करेंगे हम। क्योंकि जब आप वो बना चुके होंगे कि भाई मेरे को ऐसा घर है, मेरी ऐसी गाड़ी है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी बॉडी से आई एम लुकिंग 35 इयर्स, 25 इयर्स, भाई 25 तो थोड़ा वो हो जाएगा, 35, 40 इयर्स आप लिखो, तो आपकी एज भी वैसे ही आप पोर्ट्रे कर सकोगे। मतलब आपकी लाइफ़ वैसे ही बनने लगेगी। आप किसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कहाँ करोगे, क्या करोगे, किस तरीके का बिज़नेस एम्पायर होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार लिख लेनी चाहिए, ताकि आपको न्यू ज़ोन में कहाँ जाना है, किस तरीके का बनना है। ये करने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और बिना क्लैरिटी के सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा। और हम मेडिटेशन में यही कर रहे हैं कि मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के लिए पहले हमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज मैं थोड़ी देर के लिए आपको टाइम दे रही हूँ। आप ले लीजिए, आप लिखिए कि आपका क्या होना चाहिए, आप किस तरीके का अपना न्यू लाइफ देखते हो, और उसको आप लिखिए। आप डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के बाद उस पे कमिट करिए, उस पे सिग्नेचर कर दीजिए कि दिस इज़ डन, ये ही चाहिए मुझे, दैट इज़ अ क्लैरिटी, और फिर उस पे हमको एक्ट करना है। तो पहले आप स्टेप्स लिखिए, डिसाइड, कमिट एंड एक्ट। उसके लिए आप क्या-क्या एक्शंस प्लान कर रहे हो, या आप उसको जी रहे हो, उसको ऐसे लिखना है एक्शन में कि वो प्रेज़ेंट टेंस में हो रहा है आपके साथ। तो इसको आपको करना है। तो अभी आप उसको थोड़ा-सा लिखिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन। आप लोग जब तक लिख रहे हैं, मैं इसको पढ़ भी लेती हूँ। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इमेज को हमें समझना है कि क्या है ये। सेल्फ इमेज इज़ द मेंटल पिक्चर यू हैव ऑफ योरसेल्फ। जो भी आपका सेल्फ इमेज है, वो आपका मेंटल पिक्चर है। इट इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर, बिलीफ एंड हाउ यू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड।
और इसी तरीके से आप जो बिलीफ लेते हैं वो अपने जो वर्ल्ड है, जो लोग हैं उनसे वैसा ही रिएक्ट करते हैं। इफ योर करंट सेल्फ इमेज इज टाइड टू अ लिमिटिंग बिलीफ्स, देखिए हम सबकी लिमिटिंग बिलीफ्स है क्योंकि हम लोग को उन बिलीफ्स के साथ बड़ा किया गया है। चाहे स्कूल हो, चाहे पेरेंटिंग हो, चाहे कोई एनवायरनमेंट हो, अपने पीयर ग्रुप्स हों, तो वो लिमिटिंग बिलीफ में कई बार हमारे साथ के लोग बोल देते हैं, "क्या करोगे यार इतना पैसा कमा के?" तो ये सब लिमिटिंग जो बिलीफ्स हैं, ये हम लोग इससे अटैच्ड है, तो ये हमारी न्यू इमेज पे नहीं आनी चाहिए। और पास्ट फेलियर्स, जो कोई पास्ट फेलियर्स हमने सफ़र किया है, वो भी नहीं आना चाहिए। इट विल होल्ड यू बैक फ्रॉम स्टेपिंग इंटू न्यू ज़ोन। तो हम कभी भी न्यू ज़ोन में, न्यू पैटर्न में अपनी न्यू लाइफ़ को डिज़ाइन नहीं कर पाएँगे। आप अभी करंटली कैसे देखते हैं अपने आप को? आप क्या कॉन्फिडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, हेल्दी हैं? और आप स्ट्रगल से भरा हुआ देखते हैं अपने आप को? अनवर्दी फ़ील करते हैं, अनहेल्दी फ़ील करते हैं, अनलकी फ़ील करते हैं? तो ये जो रिफ्लेक्शन है आपका, इसको हमें शिफ्ट करना है। जो हम मैं आपको बात कर रही हूँ, ये आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन है। अब आप अपनी कौन-सी क्वालिटीज़ चाहते हैं? कॉन्फिडेंस चाहते हैं उसमें, काइंडनेस चाहते हैं, तो आपको ये लिखना है। आप फ़ोकस रहना चाहते हैं, खूब आप प्रॉस्पर देखना चाहते हैं अपने आप को। आप अपने आप को कैसा सेल्फ बिहेव करते हुए देखना चाहते हैं? कोई चैलेंज आता है जब, आपके पास चैलेंज आ गया, सक्सेस आ गया, हाउ यू बिहेव, है ना? और फिर बिलीव्स, व्हाट एम्पावरिंग बिलीव डज़ योर न्यू सेल्फ होल्ड? आपका जो न्यू सेल्फ आप बना रहे हो, उसके पास कौन-से बिलीव्स होने चाहिए? चाहे वो लाइफ़ के हों, रिलेशनशिप के हों, सक्सेस के हों या सेल्फ वर्थ के हों। तो ये आपको उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। फिर आप क्या स्टेप्स लोगे? आप एकदम डिटेल में लिखेंगे उसको। जैसे यूज़िंग स्पेसिफिक लैंग्वेज, मैंने आपको जैसे बताया कि उसको किस तरीके से आपको लिखना है। ये नहीं लिखना है कि ये मेरा चला गया या वेट लॉस लिख दिया आपने, तो सबकॉन्शियस लॉस वर्ड पकड़ लेगा। पहले ये बताएगा कि आप मोटे हो, फिर आपको पतला करेगा वो, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इट हैज़ टू बी रिटन इन अ पॉज़िटिव फ्रेम। उसको आप ये देखो कि आप ऑलरेडी वैसे हो, आपकी बॉडी टोन्ड हो गई है, वर्ड यूज़ सही करना है हमको, ओके? Your self-image dictates what you attract into your life. When you shift how you see yourself, you shift what you believe you are capable of and deserving of. और आपको फिर उसके बाद अपने आप को कमिट करना है कि यस ये मैं करूँगा। फिर एक्शन में ऐसा बिलीव करना है कि फ्यूचर में ये ऑलरेडी है आपके पास। फ्यूचर यू जो है आपने जो बनाया है, वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है यहाँ पर। आपको वेट नहीं करना है कि मैं ये कभी अचीव करूँगा, ओके? यू ऑलरेडी अचीव्ड, ऐसा आपको जीना है अब उसमें। अगर आप फ्यूचर सेल्फ को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखते हैं, तो आपकी डेली रूटीन कैसी रहेगी? आप क्या-क्या कर रहे होंगे उसमें? आप कैसे बिज़नेस मीटिंग्स ले रहे होंगे? आपको अलाइन्ड होना है आपके फ्यूचर के साथ, स्लोली मर्ज होना है उसमें, करंट सेल्फ के साथ। आपकी क्या-क्या मॉर्निंग रूटीन्स होंगे उस समय जब आप सक्सेसफुल बन रहे हैं या हैं? आपको अपने आप से सवाल भी पूछना है कि अगर मेरे को ये चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको रिसीव करने के बाद? आप कैसा आपका दिनचर्या है, आपका डेली रूटीन कैसा है? तो ये आपको लिख लेंगे आप, तो उसके बाद मेडिटेशन जब हम करेंगे तो आपके लिए ईज़ी होगा क्योंकि मैं तो विजुअलाइज़ेशन में आपको ले जाऊँगी, तो आपके पास क्लैरिटी के साथ होना चाहिए वो चीज़। लिख लिया है अगर आप लोगों ने, तो मुझे थम्स अप कर दीजिएगा और अगर टाइम चाहिए, तो भी बता दीजिएगा। आप लोग एकदम सीधे बैठ जाइए, स्ट्रेट रहेगी स्पाइन, आँखों को बंद कर लीजिएगा कोमलता से, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे रखिएगा, सर को थोड़ा-सा इंक्लाइन करना है हमको ऊपर की तरफ, ओके? गहरी लंबी साँस ले लीजिएगा। अपने नेवल से लेते हुए अपने फ्रंट लोब पे होल्ड करिएगा।
एंड एक्सेल इट वेरी स्लोली। एक बार और लेंगे, होल्ड करेंगे एंड एक्सेल इट वेरी स्लोली। एक बार और लेंगे सांस गहरी लंबी, होल्ड करेंगे एंड एक्सेल। गहरी लंबी सांसें चलने दीजिएगा। जब आप सांस भर रहे हैं तो पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। ऑब्जर्वर बनना है आपको अपनी सांसों के प्रति, किस तरीके से अंदर और बाहर जा रही है। एक बार और सांस लेंगे एंड एक्सेल। चलने दीजिए सांसों को, ऑब्जर्व करते रहिए। जब आप भर रहे हैं अंदर तो कितनी अंदर जा रही है आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कहाँ तक जा रही है। एफर्ट नहीं लगाना है, एफर्टलेसली करना है उसको। और बाहर आ रही है तो कितना बाहर आ रही है। एक बार और करेंगे एंड एक्सेल इट। ऑब्जर्वर बनिए एकदम, चलने दीजिए। आपके पूरे शरीर पे ऊपर से लेके नीचे तक क्या चल रहा है शरीर में, ऑब्जर्व करिएगा। कहीं पे कोई स्ट्रेस है, कहीं कोई ब्लॉकेज, कहीं कंजेशन, पेन। उस एरिया में फोकस करिएगा जहाँ पे भी आपको ये नजर आ रहा है, और सांसों के द्वारा निकाल दीजिए उसको। या कोई कलर दे दीजिए, उस कलर को पैर के पंजों से बाहर निकलता हुआ देखिए। चलने दीजिए, एक बार और देखिएगा। निकाल दीजिए श्वासों के द्वारा या कोई कलर के रूप में पैर के पंजों से निकल जाने दीजिएगा। एक बार और कर लीजिए। खाली हो गए हैं हम। कोई इमोशंस हैं, निकल जाने दीजिए उनको। कहाँ पर है ये इमोशंस? चेस्ट पे, आपके शोल्डर्स पे, आपके नेक एरिया पे, आपके सर पे, आपके लेफ्ट या राइट साइड ऑफ द ब्रेन। कोई आवाजें हैं, आप ऑब्जर्वर हैं अपना, अपनी बॉडी के लिए ऑब्जर्व करते रहिए और निकल जाने दीजिए इनको। मानो ये काला रंग है और ये काला रंग आपके पैर से बाहर निकल रहा है, पैर के पंजों से।
आपको रिपीट करना है अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि और करना है। आपकी आईब्रोज़ के बीच में, आँखों के अंदर जो अंधेरा आप देख रहे हैं, आईब्रोज़ के बीच में फ़ोकस करते रहिए वहाँ। ये आपका इनर वर्ल्ड है। फ़ोकस करिएगा। मानो आप बहुत दूर से देख रहे हैं इसमें। आपकी इंटरनल वर्ल्ड क्या चल रहा है इसमें? कोई विचार, कोई दर्द, कोई इवेंट, कोई फीलिंग? ऑब्ज़र्व करते रहिए। आपका कोई ओल्ड पैटर्न, बिलीफ, आप क्या-क्या कर रहे हैं उसमें? अच्छे से देखिएगा और पीछे जाइएगा और पीछे जाके देखिएगा। आपको पूरी इमेज दिखेगी अपनी पिछली। आपके लाइफ में जो भी आपने किया है सब दिख रहा है आपको। अच्छा, बुरा, कोई डिसीज़न, कोई ऐसे रिश्ते, हेल्थ देखिए अपनी। ऑब्ज़र्व करते रहिए। अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के देखिए। क्या आप रेडी हैं इनको छोड़ने के लिए? जवाब आएगा आपके पास। हार्ट अलाउ कर रहा है आपको? अलाइन हो गए हैं आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन्ड हो गए हैं आप। आपके न्यू ज़ोन में आप कैसे दिख रहे हैं? क्या नई पिक्चर बनाई है आपने अपनी? अपने आईब्रोज़ के बीच में देखना है आपको। क्या कर रहे हैं अपने न्यू इमेज में आप?
कैसी बॉडी है? स्लिम, टोन्ड, एनर्जेटिक, हेल्थ, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज, करियर, कोई बड़ा काम, कोई बिजनेस, कोई कनेक्शंस, उसको विजुलाइज करते हुए फीलिंग लेके आइए अंदर। कैसा लग रहा है आपको? अगर आप हेल्दी हैं तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आपके पूरे अंदर क्या चल रहा है बॉडी में? हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, आपकी पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक हेल्दी सेल्स को फील करिए, दौड़ता हुआ फील करिए उन सेल्स को। खुशी की लहर दौड़ गई है। क्या क्या कर रहे हो आप इस न्यू हेल्थ के साथ, न्यू बॉडी के साथ? कोई रिलेशनशिप है अगर, उसे बेटर करना है, और या कोई न्यू रिलेशन इनवाइट कर लिया है आपने? कैसा बिहेव कर रहे हैं आप? क्या पहना है आपने? कोई ऐसा काम या काम आपका डिफरेंट रूप ले लिया है इसने, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा है आपने उसको? एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आगे बढ़ रहे हो? आपका हार्ट कॉन्शियसनेस अलाउ कर रहा है आपको? हार्ट कॉन्शियसनेस से अप्रूवल लेना है हमें। क्या करेंगे आप इतना वेल्थ कमा के? देखिए वो करते हुए सोसाइटी में कहाँ हेल्प कर रहे हैं आप? अपनी पूरी इमेज को देखिएगा। आप एक विशनरी है, ट्रांसफॉर्मर है। आपको धन आ रहा है चारों तरफ से। आप रेडी हैं उसको लेने के लिए? कैसा बिहेव करेंगे? पूरी बॉडी में फील करिएगा। कोई पर्पस है आपका तो देखिए वो करते हुए।
कोई गोल। यू हैव टू फील द फीलिंग। क्या कर रहे हैं आप उस समय? एक एक डिटेल देखिएगा। आपकी चाल, आपकी ड्रेस। कोई बड़ा घर है आपके पास तो वो किस तरीके का है? एक एक डिटेल देखिएगा वहां पर। कौन कौन लोग हैं आपके साथ? कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप वहां पे? क्या चल रहा है? कोई गाड़ी है आपके पास? कौन से कलर की है? उसकी एक एक डिटेल देखना है आपको। कहाँ जा रहे हैं आप घूमने? कौन से अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया है आपको? आपके कनेक्शंस को देखिए लोगों के साथ। और बेहतर बनाइएगा उनको। आपके पास वो सब है जो गोल आप अचीव कर रहे थे, करना चाह रहे थे। अपने बैंक बैलेंस को देखिए। एनर्जी दीजिए उसको। अपने फोन पे देखिए रिसीव करते हुए अमाउंट्स को। आपने जो काम किया है वो आज सक्सेसफुल हो गया है। चारों दिशाओं से आपको उसकी बधाइयाँ आ रही। क्या क्या किया आपने उससे सक्सेस पाने के बाद? यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू। किन लोगों की मदद की है आपने? कैसा फील कर रहे हैं आप? पूरी एनर्जी को फील करिएगा अपनी पूरी बॉडी में। और फ्रंट लोब पे ये इमेज को बहुत जल्दी जल्दी बनाना है आपको। मानो फास्ट फॉरवर्ड कर दी हो आपने। 2x में चल रही है ये मूवी। और जो चीज आपको चाहिए उसको स्टिल करना है आपका, उसको देखना है। उसको और ब्राइट कलर देना है। और बोल्ड और ब्यूटीफुल बनाना है उसको, उस इमेज को।
कई बार स्टिल करके उसको बड़ा करना है आपको। और स्पीड में करिएगा। हर चीज़ देखना है आपको, अपनी ड्रेस से लेके, एक्सेसरीज़ से लेके हर चीज़। जहाँ आपको लगता है कि इसको ठीक करना है, उसको स्टिल करना है और बड़ा करना है उसको। आपको कैसी फीलिंग आ रही है सब अचीव करने के बाद? फीलिंग को हमेशा ऑब्जर्व करिए। पॉजिटिव है, डाउटफुल है? अगर अभी डाउटफुल है तो और बनाइए पिक्चर को। और बड़ा-बड़ा उसमें आपको डिसीजन देना है। आपको देखना है क्या करना है उसके बाद। क्या एक्शंस ले रहे हैं आप? कमिट करना है अपने आप को। अभी भी कोई चीज़ रोक रही है आपको? हटाइए उसको। कोई कलर दे दीजिए उसको। निकाल दीजिए उसको पैरों के पंजों से। यू आर सेफ, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर गो गेटर, यू आर सुपर बीइंग, हैप्पी बीइंग है आप, हेल्दी हैं, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग है, रिच है। इन अफर्मेशंस को दोहराते रहिए। पूरी बॉडी में इसकी गूंज चलने दीजिए। आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, रिच। आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, हेल्थ, यंग एंड रिच। बढ़ने दीजिए इन आवाज़ों को और बढ़ाइए। अपने फ्रंट लोब पे अपनी न्यू इमेज को बनाते रहिए। अपना फ्यूचर टाइमलाइन देखिए। गोल्डन हाईवे पे चल रहे हो। आपके आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या अचीव किया आपने? क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव कर लिया आपने? आपके 100 बर्थडे पे देखिए अपने आप का सेलिब्रेशन करते हुए। आप आज भी उतने ही यंग दिख रहे हैं, उतने ही एनर्जेटिक, ब्यूटीफुल। कितनी वेल्थ है आपके पास। कौन कौन से कनेक्शंस के लोग आए हैं आपके पास, जिनको कभी आप अपना रोल मॉडल मानते थे, वो आज आपसे मिलने आए हैं। वो आपसे सक्सेस होने की टिप्स मांग रहे हैं, हेल्दी होने की टिप्स मांग रहे हैं। किस तरीके की चाल है आपकी? क्या पहना हुआ है आपने? बोलने का अंदाज देखिए अपना। आवाज में देखिए कितना दम है। आवाज के दीवाने हैं आपके लोग।
पूरा हॉल गूंज रहा है आपके नाम से, बधाई दे रहा है आपको। आप भी सबको रिसीव कर रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। म्यूजिक बज रहा है आपके लिए, आपका फेवरेट म्यूजिक, और लोग झूम रहे हैं उसमें। वाह! अंदर से आवाज आने दीजिए, बढ़ाइए इस आवाज को और। आज आपके एंसेस्टर्स भी आए हैं ब्लेस करने आपको। ले लीजिए उनसे ब्लेसिंग्स। मुस्कुराइए। वो भी मुस्कुरा रहे हैं। आपके पूरे फैमिली मेंबर्स आज खुशी से झूम रहे हैं। आज आप कई चेक्स काट रहे हैं, कई संस्थाओं को दे रहे हैं। आपका पूरा दिनचर्या देखिएगा कैसा चल रहा है। आपकी बायोग्राफी की बुक लॉन्च की गई है आज। न्यूज़ में आपका नाम आ रहा है, पेपर्स में फोटो। 1 मिनट तक इस इमेज को बनाते रहिए अपने फ्रंट लोब पर। अपने पैरों को, घुटनों को, लोअर बॉडी को धीरे धीरे हिलाते हुए हाथों को हल लेंगे। अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। आंखों को धीरे धीरे अंधेरे में खोलना है आपको, झटका नहीं देना है। और अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपने माता पिता को, गुरुजनों को और इस धरती माँ को प्रणाम करते हुए सजग हो जाएंगे। वापस आ जाइए।